स्वागत है आप सभी का लक्ष्य शिक्षा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में जो है कक्षा 10वीं के केमिस्ट्री का जो पहला और दूसरा चैप्टर था उसके बहुविकल्पी क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट कर लिया था, कवर कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम जो तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु उसे कवर करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में धातु को बनाया जाता है, अशुद्ध धातु को बनाया जाता है तो एनोड बनाते हैं। जो अशुद्ध धातु है उसे हम एनोड बनाते हैं और जो हमारा शुद्ध धातु होता है उसे हम कैथोड बनाते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना, शुद्ध धातु को कैथोड बनाते हैं, अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एनोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारक होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्षारकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु इसमें से जो है सोडियम। हालांकि सोडियम ही क्यों है, सबका अगर ध्यान से अगर देखें तो सब पे एक एक इकाई का धनावेश है, लेकिन अगर इनके हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो सोडियम जो है सबसे पहले आता है, इसलिए वो सबसे अधिक क्रियाशील इन सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सोडियम, Na। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर आप जिप्सम को गर्म करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त कर सकोगे। अगर जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिप्सम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक, ठीक है, जिंक की चढ़ाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो जो कार्बन है, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, वो अधातु है, बाकी सब क्या है, धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन क्या है। तो कार्बन एक धातु है। अभी पीछे 7वें क्वेश्चन में देखा कार्बन क्या है, धातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा, निकिल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो इनके मिश्र धातु को हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील। लोहा, निकिल, क्रोमियम के मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील कहते हैं, जो आपको दुकानों पे आसानी से मिल जाता है, हालांकि बहुत हल्का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल धातु को क्या कहते हैं। तो पीतल, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल क्या है। तो मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु है, इन सब में से एक मिश्र धातु कौन है, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक को मिला के आप आपने क्या बनाया था, पीतल बनाया था। तो वही क्या है, एक मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कॉपर और जिंक। अगला क्वेश्चन है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो आयरन का अयस्क है। Fe मतलब होता है आयरन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है, लिथियम को आप चाकू से आसानी से काट सकते हो। कभी आपने लोहे को चाकू से काटा है, हालांकि काटते काटते पता चला चाकू ही खत्म हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उपधातु है। निम्नांकित में कौन उपधातु है। तो Sb मतलब एंटीमनी जो होता है ना, वो उपधातु होता है। तो Sb इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, अधातुओं की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विद्युत धनात्मक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। तो जो सोना है वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। अगर ऑक्सीजन से संयोग करता तो बेचारा जो सोना है वो बेचारा खराब हो जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोना, ठीक है, मतलब गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से।
जो 22 कैरेट का होता है वो शुद्ध सोना नहीं होता। हालांकि दुकानों पे जो है 22 कैरेट का ही मिलता है, 24 कैरेट का ऑर्डर देने पे आपको मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 24 कैरेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ये तो फिजिक्स में भी आया था हमारा कि विद्युत बल्ब का धातु किस तंतु का बना होता है? तो टंगस्टन का राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव में रहती है? कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन जल। ब्रोमीन जल हमेशा कहते हैं ना कि इस अभिक्रिया में ब्रोमीन जल का उपयोग करेंगे तो अपघटन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। पारा भी रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय गैस है? तो हीलियम। हीलियम जो है वो निष्क्रिय गैस है इन चारों में से। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो केरोसिन में इसमें से किसे डुबा के रखते हैं? सोडियम को, क्योंकि जो सोडियम है अगर हवा से अभिक्रिया कर लिया तो बेचारा आग लगने की संभावना भी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोडियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता? तो सोना। जो सोना है उस पर अभी पीछे भी आया था कि जिस धातु पर ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़ता है, वही चीज़ है कि वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। तो सोना है, उस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, सोने पर अगर वायु का प्रभाव पड़ता तो सोना काला हो जाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सोना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री लवण जल में पाया जाता है? तो NaCl, मतलब नमक। नमक जो है जल में समुद्र में पाया जाता है, कहा जाता है ना। कहानी भी है उस पर, तो कहानी की बात नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, NaCl। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहे द्वारा होता है? तो तांबा जो है उस राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? तो पारा। ठीक है, मरकरी, पारा, इन सब में जो है पारा सही आंसर है। अगर इसमें ब्रोमीन भी होता तो ब्रोमीन और पारा दोनों भी ऑप्शन सही हो जाता। क्योंकि अगर पिछले क्वेश्चन में जो आया था हमारा उसमें पारा नहीं था, उसमें ब्रोमीन था तो वो सही था, और इस वाले में पारा है तो पारा सही है। ठीक है, तो ब्रोमीन और पारा दोनों जो है अगर साधारण ताप पे कमरे में द्रव रूप में पाई जाती है तो जो ऑप्शन दिया रहे आप करेक्ट मारोगे, चाहे ब्रोमीन रहे। अगर दोनों दिया रहे तो दोनों पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, उसमें धारा आसानी से प्रभावित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिलिका क्या है? सिलिका, जो सिलिका है वो एक निस्तापन क्रिया द्वारा आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब सिलिकॉन जो होता है वही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो लोहे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? तो कैल्शियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग कर देता है कहलाता है? वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग कर देता है वो विद्युत धनात्मक कहलाता है। जो आसानी से ग्रहण कर लेता है विद्युत ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, विद्युत धनात्मक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है, पारा धातु है। तो ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है, पीछे भी आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टिन मतलब सोल्डर। सोल्डर आप देखे हो, जिससे बत्ती उत्ती बनाते हैं तो रांगा को गलाने के लिए यूज करते हैं ना। रांगा को गलाने के लिए सोल्डर का यूज करते हैं। बत्ती उत्ती चार्जर बनाते हैं तो वही वाला सोल्डर, उसे सीसा और टिन से मिला के बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सोल्डर। अगला क्वेश्चन है, सीनाबार किसका अयस्क है? पारा। सीनाबार पारे का अयस्क है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भोजन रखने वाले कनस्तर पर टिन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की क्यों नहीं? क्योंकि जो जिंक होता है वो उसकी क्रियाशीलता टिन से कम होती है। जिंक की जो क्रियाशीलता होती है टिन से कम होती है, इसलिए जो भोजन वाले कनस्तर पर टिन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं चढ़ाई जाती। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विधि लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त होता है? तो जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिंक की परत चढ़ाकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफ़ी तेजी से अभिक्रिया करके विस्फोटक आवाज़ उत्पन्न करती है? तो सोडियम। जो सोडियम है वो ठंडे जल के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो बम विस्फोट हो जाएगा। मतलब अगर आप एक तरह से कह सकते हो कि विस्फोट में सोडियम का यूज कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सोडियम। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती? तो चांदी। चांदी जो है जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। तो इस तरह से हमारा केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर था धातु और अधातु वो समाप्त होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वाले वीडियोज़ में या तो हमारे पिछले वीडियोज़ में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न आपको गया हो, कोई भी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट ज़रूर करें। उसका सलूशन हो तो अपने अगले आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर उसका निवारण देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहो बच्चों, मस्त रहो।